बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक जी हमारे न्यू व्लॉग में, क्योंकि माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक जो है ना उसका माशाल्लाह से वो गुज़र हुआ जा रहा है। माशाल्लाह से आज 22वां रोज़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक का करोड़ा बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ये माह रमज़ान जो है ना ये नसीब फरमाया। इसकी फ़ज़ीलतें बरकतें हमें और इसकी इबादतों से जो है हम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो अल्लाह पाक सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पे सुबह मैंने रोज़ा रखने के बाद जो है ना वो अपना व्लॉग का आगाज़ किया। नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद मैंने फिर कुरान पाक बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने बहन भाइयों के साथ भी अपनी ये वाली रूटीन जो है ना वो शेयर करूँ। क्योंकि सैरी करते वक़्त तो इतना को टाइम होता नहीं है और मैं और मेरे हस्बैंड ही जो है ना वो रोज़ा रख रहे होते हैं। तो फिर ये होता है कि इतना टाइम भी नहीं मेरे पास होता ना कि मैं उस वक़्त जो है ना वो तफ़सील से व्लॉग बनाऊँ या सैरी सैरी भी हमने कोई इतना कुछ बनाना नहीं होता, बस सादी-सादी एक आध रोटी बना के तो बस साथ में दही सालन जो भी पड़ा हो रात का, वो चला लेते हैं। क्योंकि इतना कुछ हैवी खा के ना फिर सारा दिन मुश्किल हो जाती है। मेरे से तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस रोज़े को ना फिर निभाना इस तरह। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो प्रेस करने शुरू किए हुए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने उनके ज़्यादा सारे कपड़े जो है ना वो प्रेस करके नहीं रखे। तो अब मुश्किल हो रही थी काफ़ी, तो मैंने 5-6 सूट निकाल लिए। मैंने कहा कि चलो अब एक साथ ना इन सबको प्रेस करके ना रख दूँ। पता नहीं मौसम भी आज कल देखिए ठीक ही चल रहा है, लेकिन लाइट बार-बार जो है ना वो बंद हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही लाइट की भी। तो कपड़े सारे प्रेस करने के बाद फिर मैंने अपनी कमीज़ को कंप्लीट करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपको बैकग्राउंड से ना आवाज़ें आ रही होंगी, तो हमारे भाई ना आइसक्रीम वाला आया और वो फुल ज़ोरों शोर से अपना वो सायरन बजा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है वो भी अपना रिज़्क कमाने के लिए निकले हुए हैं। तो अल्लाह पाक जिस तरह के हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं ना, अल्लाह पाक हमारे लिए और हमारे तमाम बहन भाइयों के लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा कर दे। क्योंकि आजकल इतनी कोई महंगाई ने शिद्दत इख्तियार की हुई है ना, एक तो ईद का नज़दीक है, इस वजह से भी कुछ कुछ वैसे भी जैसा कि हमारे मुल्क के हालात काफ़ी डाउन चल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ना सर्वाइव करना हर बंदे के लिए। अब तो ये हो रहा है, यही हिसाब हुआ पड़ा है कि अमीर गरीब सब बराबर हो रहे हैं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी तो बस हुई पड़ी है। ना वो किसी से कह रहे हैं, ना वो किसी से माँग रहे हैं। अच्छा, जो लोग राशन बाँट रहे हैं वो पता नहीं अब वो अपनी जगह पे ठीक है या जो उनसे लेने आ रहे हैं वो अपनी जगह पे ठीक है, कुछ क्या कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतनी मुश्किल हुई है ना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। माँगने वाले ये समझ रहे हैं कि देने वाले जो है ना वो कंजूसी दिखा रहे हैं, और जो देने वाले हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो माँगने वाले हैं वो हमें ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो देखिए जिसके जिस तरह के हालात होंगे ना वो उसी तरह का आपके साथ जो है ना वो सलूक करेगा। अब सब्र भी ना सब्र का दामन भी लोग छोड़ते जा रहे हैं, वो इस वजह से कि महँगाई और गुर्बत जो है ना, ये किसी को भी सर उठाने के काबिल छोड़ नहीं रही। तो जिनके घर खाने को ना हो बच्चों के लिए कुछ भी, वो फिर भागते हैं कि चले हमें कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। तो जो देने वाले हैं वो फिर एक से दूसरी दफ़ा जब कोई आ जाता है या कोई डिमांड करता है तो फिर वो उकता जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक हर किसी को सब्र दे। देने वालों को भी सब्र दे कि वो सब्र के साथ जो है ना वो जितना कर सके किसी के लिए वो करें, और लेने वालों को भी सब्र दे कि वो भी सब्र के साथ जो उनकी किस्मत का हो ना वो लेके अपने अपने लिए या अपने बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हुकूमत ने भी ये राशन वाली स्कीम निकाली हुई है और लोगों को इतना कोई परेशान किया हुआ है ना, दुनिया भाग-भाग के थक गई है। पता नहीं क्या बनेगा हमारे मुल्क का। बस अल्लाह पाक से दुआ ये है कि हमारे पाकिस्तान के लिए जो ना है आसानियाँ पैदा हों। हमारे पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा होंगी तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो कमीज़ को मैंने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, उस ना लेस वग़ैरह लगानी थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब जब बाज़ार जाऊँगी ना तब ले आऊँगी। तो बाकी जो मैंने सिलाई करके गला-शला बना के बाकी सारा उसका काम करके ना मैंने उसको समेट के रख दिया। मैंने कहा कि चलो बाकी जिस दिन भी मेरा ना टाइम निकला ना मैं ले आऊँगी लेस और उसको लगा के फिर उसको कंप्लीट कर लूँगी। तो फिर मैंने आके कमरे में आके ना सारा मेस समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना छोटा-छोटा जगह-जगह पे खिलारा था ना, कोई समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। और साथ में ये हमारा जो छोटा-सा चूज़ा भाई है इसने खूब तंग करना शुरू किया हुआ था। ये मेरे आगे-आगे भाग-भाग के मुझे खूब सता रहा था। अच्छा, अब तो बच्चों ने ना 2 और ले आए हैं आज।
ना अभी जिस वक़्त मैं आपके साथ ये वॉइस ओवर कर रही थी ना, उस वक़्त थोड़ा टाइम पहले वो अभी लेके आए हैं, और तो अब उसको भी भगाना शुरू किया हुआ है, 2 और ले आए हैं, तो अल्लाह पाक इनको भी तंदुरुस्ती दे, क्योंकि इनके साथ काफ़ी जो है ना वो मेरा दिल लगा हुआ है। बाकी रही बात गले की, तो गला मेरा बिल्कुल भी ना सेट नहीं होने का नाम ले रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इसका क्या करूँ? मैंने काफ़ी गरारे-शरारे भी किए जो अभी मैं कह रही हूँ, गरारे-शरारे अच्छा ये भी किए, लेकिन कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बस अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। मेरा तो आजकल इतना काम कोई बड़ा हुआ है ना, कुछ ये सोच-सोच के साथ में छोटा-छोटा जो है ना वो मैं समेटती भी जा रही हूँ। वो इसलिए कि ज़ाहिर-सी बात है, ईद के बाद महीना गुज़रे या 2 महीने गुज़रे, उसके बाद फिर हमने शिफ्टिंग करनी है यहाँ से। जो हमारा घर नया बन रहा है, तो हमारे अबूजी लोग बनवा रहे हैं, तो जो बन रहा है ना वहाँ पे फिर हमने शिफ्टिंग करनी है, तो अब यहाँ से सारा कुछ समेटना, एक तरीके से सारा कुछ लेके जाना, ज़ाहिर-सी बात है ये कोई 1-2 दिन का काम तो है नहीं, इतनी चीज़ें हैं जिसको सेट-वेट करना है, इसको सेल आउट कर दिया है, तो अब ये फ़िक्र है कि वहाँ पे जाके एडजस्टमेंट सारा कुछ बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है सोच-सोच के। तो कुछ समझ नहीं आ रही, कोई काम भी है ना करने लगती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो रहने देते हैं, अब कौन-सा इधर रुकना है, तो फिर ये ना हो कि मुझे बाद में दुःख हो, ये मैंने वहाँ पे ऐसी-वैसी सेटिंग की थी, अब मैं दोबारा से यहाँ पे करूँ। तो मैंने अब यहाँ पे ना अपने लिए शुरू कर दिया था, कढ़ी बनाने का सामान तैयार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज मेरा ये मूड था कि मैं ना आज कढ़ी वगैरह बनाऊँ, क्योंकि सहरी में ना कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, खाते वक़्त ना सुबह-सुबह उसके साथ रोटी, बहुत मज़ा आता है खाने का। पराठा वग़ैरह सुबह को तो नहीं मुझसे खाया जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा नहीं ऐसा-वैसा कोई मूड होता। अच्छा, तो मैं ना इसी तरह सब्ज़ी काटती हूँ, मुझे ना बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि आप वो लेके रखें, उसके ऊपर रख के काटा करें ये वो। तो मेरे हाथों को ना कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैंने छुरी को ना बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना होता। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं काटती हाथ से ही हूँ सब्ज़ी, लेकिन मेरे हाथ जो है ना वो फ्रेश रहते हैं। तो मुझे आदत भी इसी तरह है, तो उसके साथ उसके ऊपर काटने से ना मुझे वैसे भी खुद भी इरिटेशन सी होने लग जाती है। आदत पड़ी हुई है अब इसी तरह, तो अब जो आदतें हैं वो तो फटाफट से चेंज नहीं ना हो जाती किसी के भी कहने पे। वैसे ये है कि आप लोग मेरी फैमिली, और ट्राई तो करूँगी मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी उसको भी ना। अब मुझे उसको पता भी नहीं है उसको क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने कभी उसको ना बाय किया भी नहीं है। तो इंशाल्लाह कभी लेके आऊँगी तो फिर मैं ट्राई करूँगी उसके ऊपर भी सब्ज़ी काटना। उसके साथ ये है कि ज़रा जल्दी हो जाता है सारा काम। अच्छा, ये चॉपर ने ना आजकल मुझे इतना तंग करना शुरू कर दिया, पहले इतना नहीं इसमें कुछ भी अटकता था, लेकिन अब पता नहीं या तो ये थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया है या क्या मसला है। चॉपर मैंने देखा था बाज़ार में दूसरा, तो इंशाल्लाह जब कभी भी हिम्मत हुई ना तो तब ज़रूर लेके आऊँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो बहुत सारे कमेंट जो है ना वो मुझे इस तरह के आ रहे हैं कि आपकी वीडियो जो है ना इसको आप एक जगह टिका के रखा करें, तो ये वो मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया कि मेरे पास ना ट्राइपॉड नहीं है, तो गिम्बल के साथ जितना एडजस्ट हो पाता है उतना तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे मसाले में मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें सारा कुछ एक साथ ही मैंने चॉप कर लिया था। करने के बाद यहाँ पे फिर मैंने 5-6 चम्मच डाले बेसन के, डाल के तो मैंने दही को ना अच्छे से फेंट लिया। तो ये मैंने ना आलू काट के रखे थे। अच्छा, मुझे ना आलू और मटर डाल के कढ़ी बहुत मज़े की लगती है। हमारे घर में ना जब शादी से पहले मेरी अम्मी बनाया करती थी ना, तो वो ज़रूर सर्दियों में ना जब कढ़ी बनानी ना, मेरी अम्मी ने तो 2-3 आलू डाल देने काट के, साथ में थोड़े से मटर डाल देने, और साथ में पकौड़े। तो हमारे घर में कभी ऐसा होता नहीं था कि कढ़ी जो है ना वो पकौड़ों के बगैर बने। तो पकौड़े भी ज़रूर डालने, इतनी मज़े की वो कढ़ी लगनी ना, अब तो पता नहीं करने की वजह से या हर किसी का अपना-अपना टेस्ट है। जब से मैं यहाँ पे शादी होके आई हूँ तब से ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं करते थे, फिर मैंने भी सारा ना छोड़ दिया। अच्छा जी, प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि मेरी वीडियो को ना फुल वॉच कर दिया करें। कि ना मुश्किल से मैं सारा दिन लगा के ना वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग मैंने देखा होता है मेरी जो है ना वो व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट 2 मिनट इतना टाइम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो कोई मसला नहीं है इतना कि आप ये अगर 10 मिनट की, बड़े टाइम बाद मैंने इतना लंबा व्लॉग जो है ना वो शूट किया है। नहीं तो बहुत कम टाइम का व्लॉग मैं शूट करती हूँ कि फटाफट से ख़त्म हो जाए, देखने वाला भी ना उगता है। तो यहाँ पे मेरी टिक्कियाँ जो है ना वो पकोड़े, मैं तो इसको पकोड़े कहूँगी, तो ये बनने शुरू हो गए हैं, तो साथ में मैंने कढ़ी अपनी जो है ना वो बननी रख दी। साथ में मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरा ये ज़हन था कि मैंने फटाफट इफ्तारी से पहले-पहले जो है ना वो आज कंप्लीट करना है इसको, व्लॉग को।
और साथ में अपनी जो रूटीन है ना वो दिखानी। अच्छा, मैंने ना इफ्तारी में और कुछ भी इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं किया था, मैंने सादा-सादा ये पकौड़े वगैरह कुछ रख लिए थे। साथ में कढ़ी बना ली, रोटियाँ बना ली 2-3 साथ में खजूरें और पानी। दूध में जामिन-शीरी ज़्यादा ये होता है कि डाल लेते हैं, या कभी-कभी कोई मिल्क शेक वगैरह ना इस तरह का कुछ कर लेती हूँ। और कुछ नहीं कि ये समोसे वगैरह हों, चिप्स, इस तरह का मैं लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करती, ना कोई चाट वगैरह। फ्रूट भी हमने अगर खाना होता है ना तो सादा वैसे ही काट के खाते हैं, फ्रूट चाट कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि मेरा ना स्टमक प्रॉब्लम है, तो मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं डाइजेस्ट कर सकती। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी जो है ना वो भी रेडी होने वाली है बिल्कुल, और पकौड़े बन के मेरे तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग मेरे व्लॉग को ना देखते होते हैं ना, तो प्लीज़ इस पे कमेंट वगैरह भी ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे ना पता चले क्या इसमें कोई कमी है या कोई ज़्यादती तो नहीं हो गई। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।